नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति विद राठी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे शुद्ध राजनीति की। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा के बारे में, जहां हाल ही में एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और उसमें अमित शाह ने घोषणा कर दी कि इस बार चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यह कम ही देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, लेकिन इस बार उन्होंने घोषित किया। उन्होंने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और कहा कि चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी यह साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल रहती है तो उनके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके एक बड़े वर्ग यानी ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की है। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम भले ही नॉन जाट की राजनीति प्रदेश में करते हैं, लेकिन हम एक पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसके कई नुकसान हो सकते हैं। आइए आज चर्चा करते हैं इन नुकसानों पर कि भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान उससे हो सकते हैं। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने से भारतीय जनता पार्टी की कई मुख्य ओबीसी जातियां उनके साथ से छिटक सकती है। अभी हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में कई ओबीसी जातियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। अगर आप रोहतक क्षेत्र में देखेंगे या पूरा ओल्ड रोहतक रीजन उसमें देखेंगे तो दीपेंद्र हुड्डा को ओबीसी जातियों का भारी संख्या में सपोर्ट मिला। कोई भी उम्मीदवार केवल अपनी जाति के दम पर 3.5 लाख से नहीं जीत सकता है, यानी उनको पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का भारी संख्या में वोट मिला है। इसी कारण वो जीते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो यह दाव खेला है यह उनको बैकफायर भी कर सकता है। उनके इस दाव से भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात का खतरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि उनके पास अन्य जातियों के भी नेता मौजूद है जो क्यों चाहेंगे कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने रहे। उनके पास रामविलास शर्मा है, राव इंद्रजीत है, किरण चौधरी है, कुलदीप बिश्नोई है और उन्हीं के अपने 2 मुख्य जाट नेता ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु ये पहले से ही मौजूद है। तो वो क्यों किसी और के नेतृत्व में काम करना चाहेंगे। तो इस चीज़ से भारतीय जनता पार्टी के लिए भीतरघात का खतरा आने वाले विधानसभा चुनावों में काफ़ी बढ़ गया है। इस मीटिंग से अगर आप दूरदर्शी सोच रखते हैं तो यह भी बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और अधिक दाव नहीं लगाना चाहती है। वो अपनी केंद्र की सरकार को किसी भी प्रकार से खतरे में नहीं डालना चाहती, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं राज्यों में, और हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, तीनों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ते हैं वे चुनाव के परिणाम इनके विपरीत रहते हैं, तो जो केंद्र में सहयोगी दल हैं वे अलग अलग प्रकार के दबाव बना सकते हैं। हो सकता है कि कुछ सहयोगी दल पाला भी बदल जाए। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इसका नुकसान हो और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाए। कुछ पॉलिटिकल पंडित तो इसका अंदाजा यह भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि वो हरियाणा नहीं जीत सकते। इसी कारण उन्होंने नरेंद्र मोदी की छवि बचाने के लिए नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार घोषित करके प्रधानमंत्री की फेस सेविंग करना चाहती है, क्योंकि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उतना वजन नहीं है जो आज से 10 साल पहले था। और हरियाणा की राजनीति में जहां जाट वर्ग, दलित वर्ग पूरी तरह से कांग्रेस के प्रति लामबंद नजर आया, वह अन्य पिछड़ा वर्ग भी भाजपा से विमुख होता नजर आया है। तो भाजपा क्या यह मान चुकी है कि हरियाणा में वो नहीं जीत सकती, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा सामने नहीं किया। क्योंकि उन्होंने राजस्थान में चुनाव लड़ा, हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, जहां उनके काफ़ी सीनियर नेता थे, और मध्य प्रदेश में तो उनके शिवराज सिंह चौहान कई बार के मुख्यमंत्री, बड़े अनुभवी और मास लीडर कहे जाते थे, लेकिन फिर भी उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया, उनको चेहरा नहीं बनाया गया। तो और हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति एक लेमैन लैंग्वेज में कहें तो हर कोई समझ सकता है कि कमज़ोर है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है और कांग्रेस ऊपर बढ़ रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की फेस सेविंग कर रही है? इस मीटिंग में अमित शाह ने एक संदेश पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी दिया कि वह केंद्र की राजनीति पर फोकस करे और राज्य में फ्री हैंड दे नायब सिंह सैनी को।
इससे नायब सिंह सैनी को कार्य करने का भी मौका मिलेगा। वह एक बार और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग मीटिंग में दिखा दी है कि जो कांग्रेस में खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा समझते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी मंच पर भी मौका नहीं देती है। हाल ही में शामिल हुए कुछ नेताओं को मंच मीटिंग में जो राउंड टेबल में चेयर्स लगी थी, काफ़ी पीछे की पंक्ति में उनको बैठाया गया। उससे उनको अपनी राजनीतिक हैसियत का तो अंदाज़ा लग ही गया होगा इस बार कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर आप देखें तो इस बार भी चुनाव बाइपोलर रहेगा। दो ध्रुवीय चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही लड़ते नजर आएंगे, क्योंकि अन्य पार्टियों का वजूद इस लोकसभा चुनाव के बाद खत्म सा हो गया है। जननायक जनता पार्टी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, वो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी लगभग सब पर उसकी जमानत जब्त हुई, और इनेलो केवल इस बात से संतुष्टि कर सकती है कि उसको जननायक जनता पार्टी से अधिक वोट मत प्राप्त हुए। लेकिन इन दोनों पार्टियों का वर्चस्व या कहें इन दोनों पार्टियों का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। हो सकता है ये दोनों पार्टी आने वाले समय में मर्ज हो जाएं, वह दोनों पार्टी एक हो जाएं, जिसका उन्हें शायद कुछ लाभ हो जाए सिरसा में या हिसार की तरफ अगर आप देखें। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को शायद ही कोई सीट मिल पाए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके सामने अपना विश्लेषण रख सकूं। धन्यवाद।